हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और बात करने के लिए बहुत कुछ है भाई। वी हैव न्यू चैंपियंस इन स्पेन। इटली में तो ऑलरेडी वी हैव न्यू चैंपियंस। जर्मनी वी हैव न्यू चैंपियंस। इंग्लैंड में क्या होगा ये नहीं पता अभी तक। वो जद्दोजहद चालू है और वो डिस्कशन चल रहा है। बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले आर्सेनल वर्सेस बोर्नमथ की, जो सबसे पहला गेम था। तो यार देखो, मैच जैसे स्टार्ट हुआ, ऑफ कोर्स इट वाज जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आर्सेनल ने बहुत पोजीशन रखा। फर्स्ट हाफ में कुछ 12 शॉट्स थे आर्सेनल के और पूरी तरह से डोमिनेट करके रखा था बोर्नमथ को। बोर्नमथ ने डिफेंड बहुत अच्छा किया। और बोर्नमथ के बारे में एक चीज तो ये अच्छी है कि भाई दे आर, अगर आप फॉर्म टेबल बनाओगे तो पिछले कुछ जनवरी से, शायद आई थिंक 100% वो डेटा मुझे क्लियर नहीं है राइट नाउ, बट अगर आप जनवरी से डेटा बनाओगे ना तो वो टॉप 4 टॉप 5 में वो टीम आ रही है। तो इराओला ने बहुत अच्छा काम किया है, रिक्रूटमेंट अच्छी है। खैर एनीवे, मैच के ऊपर वापस आते हैं। तो आर्सेनल ने बहुत सारा प्रेशर बना के रखा था, बहुत अच्छे से डिफेंड किया था बोर्नमथ ने। लेकिन उसके बाद साका को एक पेनल्टी मिलती है और काई हैवर्ट्स को वहां पे गिराया था गोलकीपर ने। और उसके बाद काई, सॉरी, बुकायो साका स्कोर्स अ गोल एंड आर्सेनल उसके बाद पूरी तरह से मैच में जम जाती है। बोन यहाँ पे ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ कंटेंशन होगा वो जो गोल सपोजिटली बोर्नमथ ने स्कोर किया था सेमेन्यो का, बट उसको डिसअलाउ कर दिया गया। उसके बाद एक और चांस मिला, वो अगर आप देखोगे तो जो हालांकि मेरे हिसाब से दैट आर्सेनल गॉट वेरी वेरी लकी। जो दूसरे डिसीजन की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे आर्सेनल बिकेम वेरी वेरी लकी। एंड मेरे हिसाब से इट वाज अ कंप्लीटली लेजिटिमेट गोल विच वाज नॉट गिवन। और वहां पे फिर आर्सेनल लेकिन जम गई पूरे मैच में। जैसे मैंने बोला, डेक्लन राइस वंस अगेन हैज स्टार्टेड टू प्रूव कि 100 मिलियन आर्सेनल ने क्यों दिए उनके लिए। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस इस मैच में देखो तो 97th मिनट में स्कोर करके ही इंश्योर्स द विक्ट्री। मतलब मैच तो जीत ही गई थी आर्सेनल, बट 97 मिनट पे वो स्कोर करते हैं। असिस्ट किया उन्होंने इस मैच में। यू लुक एट हिम एंड परहैप्स आप बोल सकते हो कि पिछले बहुत लंबे टाइम तक it is one of the best purchases that Arsenal has made. It's of course इस मैच में जो डिस्कशन होगा, it will be around the penalty, it will be around the refereeing decisions। और आई थिंक द मोस्ट, जो सबसे कट्टर आर्सेनल फैन भी होगा वो भी ये बोलेगा कि वो लकी हो गए इस चीज में। और वीएआर का स्टैंडर्ड तो हमने पहले भी बोला है कि इट इज, यार, इट इज लाइक अ रशियन रूले। कब आपके सर आप एक गोली डालते हैं वो, और अब तो शायद 2 गोलियां डालने लग गए हैं। दे स्पिन द चेम्बर एंड देन दे शूट। अब किसको गोली लगेगी कौन से हफ्ते, वो आप नहीं बता सकते। तो अनफॉर्चुनेटली इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो एज अ फैन हमको देखनी पड़ती है। और इसको मैं वीएआर के बारे में नहीं बनाना चाहता इस वीडियो को, बट गलत डिसीजन एक बार फिर से वीएआर की तरफ से। और वंस अगेन इट वाज आर्सेनल। बट आप एट द सेम पॉइंट आप ये नहीं बोल सकते कि आर्सेनल डिड नॉट डिजर्व द विक्ट्री। तो 3-0 से आर्सेनल ये मैच जीती है। अभी फिलहाल वो टॉप ऑफ द टेबल है 83 पॉइंट्स के साथ। और दूसरे नंबर पे है मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने वुल्व्स के साथ गेम खेला। तो इस मैच के ऊपर थोड़ा डिस्कशन जरूर चल रहा था, क्योंकि वुल्व्स ने एक ऐसी टीम है जिसने मैन सिटी को इसी सीजन 2-1 से हराया है। बट इस मैच को तो देख के आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि दिस वाज द सेम वुल्व्स टीम। फर्स्ट हाफ में 3-0 स्कोर था। हालैंड ने 2 पेनल्टी स्कोर की, और एक और गोल स्कोर किया, एक गोल बाद में भी स्कोर किया हालैंड ने। तो कंप्लीटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इस मैच में बात करने के लिए कुछ है नहीं। 25 गोल हो गए हैं हालैंड के इस सीजन। सो द थिंग इज विद स्ट्राइकर्स लाइक दीज, विद नंबर्स लाइक दीज, अभी आपको बहुत सारा डिस्कशन ये सुनने को मिला था कि क्या हालैंड वो सेम प्लेयर है, वो गोस्ट करते हैं और वो सारी चीजें। बट 25 गोल भाई, फिर से वंस अगेन ऐसा लग रहा है कि गोल्डन बूट हालैंड जीतेंगे फिर से। ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर आइसैक वगैरह की बात आप करोगे, और न्यूकासल ने भी बहुत ही थंपिंग विन किया बर्नली के ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड ही था एक तरह से। बट एनीवे, कमिंग कमिंग बैक टू मैन सिटी वाला गेम, तो आर्सेनल से स्पेस रखा है सिटी ने, एंड आर्सेनल विल नो व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि ये सिटी की टीम रिलेंटलेस है। ग्वार्डियोला ने बहुत क्लियरली मैच के बाद बोला कि भैया देखो, 9 पॉइंट हमको लाने पड़ेंगे ये लीग जीतने के लिए। 3 मैच 9 पॉइंट एंड द टीम नोज इट। और वुल्व्स की, जैसे मैंने बोला, इस मैच की बहुत ज्यादा हम क्या बात करें। मेरे एक बहुत पसंदीदा प्लेयर ने भी एक पेनल्टी कंसीड की, एट नूरी की बात कर रहा हूं मैं ऑफ कोर्स। बट
बहुत ही कंफर्टेबल थी मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे। इट वाज अ वेरी ब्रीजी परफॉर्मेंस। आप इसको देख के बोलोगे, हालांड को देख के, अगर आप 3 मैच बचे हैं प्रीमियर लीग में और मैन सिटी के जो भी अपोनेंट्स हैं तीनों, वो देख के यही सोच रहे होंगे कि इस आदमी को कैसे रोका जाए, बिकॉज राइट नाउ इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप हिम फ्रॉम स्कोरिंग। यस, उनके हालांड के स्टैंडर्ड के हिसाब से यस एक थोड़ा सा लीन पैच आया था, बट आई थिंक फेयर टू से कि ही इज बैक अमंग्स द गोल्स, और 4 गोल एक मैच में मारे हैं, तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। 5 गोल से मैनचेस्टर सिटी में मैच जीती है। और अगेन एक गोल जरूर पुल बैक किया हुआंगी चान ने 53rd मिनट पे, बट एट दैट पॉइंट ऑल्सो आप बहुत आराम से बोल सकते थे कि ये मैच खत्म हो चुका है। हुलियन अल्वारेज, चेरी ऑन द टॉप, 85th मिनट ही स्कोर्स दैट, एंड देन यू नो द टाइटल रेस इज, मतलब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस विल गो टुवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द यू नो सीजन। 3 मैच बचे हैं, आखिरी दिन तक ये जाने वाला है, और it is going to be very stressful for both Man City and Arsenal fans. But congratulations to both fan bases. अच्छी विक्ट्री थी, दोनों टीम्स ने काफी डोमिनेट करके मैच जीता। बट वंस अगेन एक और हफ्ता और हम यहाँ पे बैठ के फिर से VAR की बात कर रहे हैं, तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। बट टाइटल रेस की बात की जाए तो एक और टीम है वहां पे, और उसकी बात करते हैं, विच इज रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने कैडीज के साथ अपना मैच 3-0 जीता है। Comfortable victory, I would say it was pretty comfortable. Brahim Diaz, Jude Bellingham, Joselu, तीनों ने गोल्स मारे हैं और रियल मैड्रिड 3-0 से जीत गई है। 36th स्पेनिश टाइटल जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। कार्लो एंचेलोटी का सेकंड टाइटल है ये, सेकंड ला लीगा टाइटल है ये। अगर आप उनको देखोगे तो दैट गाय हैज वन टाइटल्स इन स्पेन में, उन्होंने टाइटल जीता है, उन्होंने इंग्लैंड में टाइटल जीता है, उन्होंने जर्मनी में टाइटल जीता है, फ्रांस में टाइटल जीता है। 10 चेंजेस किए इस मैच में, एंड इट वाज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ऑफ कोर्स जो नजर होगी रियल मैड्रिड की, इस मैच के पहले भी ला लीगा टाइटल तो मोस्टली रैप्ड अप था, ये तो मतलब फॉर्मेलिटी वाली बात थी। बट 10 चेंजेस किए, विनिशियस जूनियर, रॉड्रिगो, रूडिगर, टोनी क्रूज, सबको रेस्ट किया गया। क्यों? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द बायर्न म्यूनिख गेम। और यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग टीम थी और थीबो कुर्तुआ ऑफ कोर्स मिसिंग थे। उनका उन यार मैं एक चीज बोलूंगा रियल मैड्रिड के बारे में कि थीबो कुर्तुआ इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके मिस सीजन के स्टार्टिंग में ही गोज मिसिंग। उसके बाद ही डज नॉट प्ले, आपके और भी इंजरीज होते हैं, और इतने आराम से उन्होंने ये ला लीगा टाइटल जीता है। सो इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत ज्यादा बात क्या करें इस मैच में। जूड बेलिंगम वंस अगेन 18 गोल हो गए उनके ला लीगा में इस सीजन, और वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल रियल मैड्रिड फैंस। और जो पूरा फोकस होगा वो अभी होगा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल पे, और वहीं पे सारा मसाला है, वहीं पे सारा एक्साइटमेंट है, और वहीं पे सारा फोकस होगा रियल मैड्रिड का। एंड 36th टाइटल, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल रियल मैड्रिड फैंस, दिस इज अमेजिंग। और अब वो पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं चैंपियंस लीग के ऊपर। मैच की जहां तक बात की जाए तो यार आई डोंट थिंक कैडीज ने कोई भी एक चैलेंज प्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स आप ये जरूर बोलोगे कि फर्स्ट हाफ में 0-0 रखा कैडीज ने, तो उसके लिए चलो थोड़ा क्रेडिट आप दे सकते हो। बट सेकेंड हाफ में जैसे रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी, आपको दिखा कि वो आराम से उन्होंने ये मैच जीत लिया है। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वहां से आगे बात करते हैं जिरोना वर्सेस बार्सिलोना की। ये मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्यों? मतलब ऑफ कोर्स दोनों टीम्स चैंपियंस लीग तो खेलेंगी, बट सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, उसके ऊपर 1 पॉइंट का डिफरेंस है। और कल जिरोना के घर पे ये, आप बाय द वे दिस वाज लाइक अ कैटलोनियन डार्बी, अ बार्सिलोना बेस्ड डार्बी कल चल रही थी। तो यार आई डोंट नो व्हाट, मतलब ओके लेट मी ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ मतलब ऑफ अ बार्सिलोना सपोर्टर। आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर होगा इस मैच के ऊपर, क्योंकि आप यही चाहेंगे कि मैच आराम से, मतलब मैच को एक स्ट्रॉन्ग फिनिश किया जाए। मैच की बात तो चलो बाद में करेंगे, बट आई थिंक बार्सिलोना फैंस यही चाहेंगे कि जावी के रहने का डिसीजन एक पॉजिटिव आया है उनके लिए। बहुत मतलब इट इज अमंगस्ट वेरी बैड फ्यू डेज एक पॉजिटिव चीज आई है कि जावी ने बोला है कि वो ला लीगा में रहेंगे, वो बार्सिलोना को अगले सीजन भी मैनेज करेंगे।
चैंपियंस लीग में डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ला लीगा का टाइटल तो मैं मतलब मैं क्या बहुत सब लोग, इवन द मोस्ट जो सबसे कट्टर बार्सिलोना फैन होगा वो भी यही बोल रहा होगा 3-4 हफ्ते पहले से कि ला लीगा टाइटल तो नहीं जीतेगी बार्सिलोना। लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहोगे कि टीम एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो ला के दे, एक यू नो मतलब अगले सीजन के लिए फाउंडेशन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ले करे। और इस मैच में भी जिस तरह से बार्सिलोना ने स्टार्ट किया, 3rd मिनट पे ही क्रिस्टेंसन गोल करते हैं, हालांकि 1 मिनट बाद इक्वलाइजर आ जाता है गिरोना का। और दैट इज समथिंग विच इज हैज ट्रबल्ड बार्सिलोना अ लॉट। मतलब डॉबविक के गोल के लिए आप देखो तो डिफेंडिंग वाज नॉट द ग्रेटेस्ट, मैं ये जरूर बोलूंगा। उसके बाद भी लेवेंडोव्स्की गोल स्कोर करते हैं और जिरोना सेकंड बाद कम बैक करती है। और उसके बाद तो पोर्टू, बाय द वे पोर्टू ने मैच के बाद इंटरव्यू दिया, काफी इमोशनल थे वो कि आई हैव एक्सपीरियंस द अदर साइड में, इस टीम मैं रेलीगेट भी हुआ हूं और उसके बाद नाउ आई हैव गिवन माय टीम अ विन अगेंस्ट बार्सिलोना, सो ही वाज वेरी वेरी इमोशनल एंड ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम पोर्टू। बाय द वे आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बेंच से आके, इट वाज अ ब्रिलियंट ब्रेस जो उन्होंने स्कोर किया। लेकिन इस मैच की बात, ऑफ कोर्स 4-2 से ये मैच जिरोना फाइनली जीती है। इट इज अ ग्रेट विन फॉर देम। और वो कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके वो सेकंड फिनिश करने की कोशिश करें। इट विल बी अमेजिंग, क्योंकि um, एक टीम जो कंटेंशन में उतनी नहीं थी और वहां से उन्होंने इफ दे फिनिश सेकंड, इट विल बी समथिंग अमेजिंग, राइट। ऑफ कोर्स उनके ऊपर अभी जो डिस्कशंस हो रहे हैं अराउंड देयर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज वो तो चलते रहेगा, बट ऑन द फील्ड दिस इज वन ऑफ द, इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। खैर, हम वापस बार्सिलोना पे आते हैं। ये देखिए, इस मैच का इस सीजन के एंड रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बार्सिलोना सेकंड फिनिश करे या थर्ड फिनिश करे, चैंपियंस लीग में तो वो खेलेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि दिस इज बार्सिलोना वी आर टॉकिंग अबाउट। बार्सिलोना फैंस इससे तो खुश बिल्कुल भी नहीं होंगे कि भाई आपने ये मैच में इस तरह का परफॉर्मेंस दिया। खास करके सेकंड हाफ में तो डिफेंडिंग वाज ऑल ओवर द प्लेस। जावी वाज डिसअपॉइंटेड एज ही शुड बी। और जावी से एक बार वंस अगेन मैं इस चीज को, मैं ये रिपोर्टर्स के साइकी को नहीं समझ सकता हूँ। फिर से उनसे ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आर यू रिकंसिडरिंग योर डिसीजन टू स्टे। एक मैच के बाद अचानक वो फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है रिपोर्टर्स का। खैर, यार डिसअपॉइंटमेंट तो होगा बार्सिलोना फैंस में, क्योंकि अगर आप देखो डिफेंडिंग वगैरह, अब इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे कि किस तरह के प्लेयर्स चाहिए हमको, क्या हमको करना है, उस चीज के ऊपर बहुत डिस्कशन चलने वाला है। बट वंस अगेन इट वाज कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम जो हमने देखा है कि बार्सिलोना के साथ अनफॉर्चुनेटली ये सीजन बहुत हुआ है। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे तो विद इन द गेम्स ऑल्सो कंसिस्टेंसी, मतलब कोई मैच वो लीड कर रहे होते हैं और फिर अचानक से डिसइंटीग्रेट कर जाती है साइड, और वो फिर से हमको देखने को मिला। सो मस्ट बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर बार्सिलोना फैंस, में इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन दो इससे, जैसे मैंने बोला, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चैंपियंस लीग खेलेगी बार्सिलोना अगले सीजन, सेकंड या थर्ड फिनिश करेगी वो देखना पड़ेगा। अभी रिमेनिंग फिक्चर्स जिरोना के कौन से हैं, बार्सिलोना के कौन से हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 4 मैचेस बचे हैं, कौन ऊपर नीचे कैसे फिनिश करता है। बट डिसअपॉइंटिंग, एंड it is certainly one of the things that Xavi will have to work on नेक्स्ट सीजन। उनको इस चीज के ऊपर काम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही बार्सिलोना टीम है जिसके साथ जावी ने ला लीगा जीता था, और उनका डिफेंस इतना श्योर हुआ करता था, और अचानक डिफेंस में ही इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके रीजन बहुत सारे हैं। अब इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एंड दिस वीडियो इज मोर अबाउट अ राउंड अप। तो वो हम लोग बात करेंगे उन सारे इश्यूज के बारे में। बाकी ये था हमारा असेसमेंट। ऑफ कोर्स इंटर की लास्ट में एक बात कर ली जाए तो इंटर अपना मैच सासुओलो से हार गई है, वो ठीक है, इट इज वन ऑफ दोस रिजल्ट्स, दे आर ऑलरेडी चैंपियंस, और कुछ खेलने के लिए है नहीं। सासुओलो will be happy, but that is a insignificant result, honestly speaking, in the long scheme of things. न्यूकासल ने अपना मैच जीता है बर्नली के अगेंस्ट, बहुत ही थंपिंग विक्ट्री थी, और न्यूकासल विल बी फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई अब हम आगे जा सकते हैं। चेल्सी को खेलना है, आज लिवरपूल का मैच है ऑफ कोर्स स्पर्स के साथ, तो वो उसका वॉच अलोंग करेंगे, उस मैच के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन फॉर अस ऑल्सो इट्स अ बिट सिमिलर टू बार्सिलोना। हम टाइटल रेस में तो नहीं है, चैंपियंस लीग हम ऑलरेडी ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं। इट इज ऑल अबाउट प्राइड। स्पर्स विल ऑफ कोर्स फील कि उनके पास एक आउटसाइड चांस है फॉर यू नो
फॉर चैंपियंस लीग, जो कि अनलाइकली लगता है, बट दे हैव एन आउटसाइड चांस। तो स्पर्स विल ब्रिंग देयर ए गेम। हम क्या करेंगे, ये सारी बातें, ये सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच तो आज कल रात को है, तो वो these are all things that we will be discussing once ये सारे गेम्स हो जाए। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कि वीएआर के बारे में आपकी क्या राय है? अब वैसे मुझे पता है आपकी क्या राय है, लेकिन वंस अगेन लेट मी नो। एंड बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। शॉर्ट्स वॉर्ट्स हमारे पसंद कर रहे हो यार, थैंक यू सो मच। उसको और भी शेयर करो लोगों के साथ, दोस्तों को बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके दोस्तों ने नहीं किया, आप भी करो अगर आपने नहीं किया है। बाकी हम तो वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, हमेशा आएंगे। और ध्यान रखिए अपना, एंजॉय योर संडे, टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑफ द रेड्स।